75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है गुना शहरवासियों के लिए। रामलीला का यहाँ पर मंचन हुआ, अब इसका समापन हो गया है। समापन के अवसर पर रामलीला के जो कलाकार हैं उनको रामलीला समिति पुरस्कार प्रदान कर रही है। इस पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान जो पात्र थे जिन्होंने अपने चरित्र को निभाया रामलीला के दौरान, वे भी अपने संवादों का यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं। ये बहुत ही रोचक प्रसंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हम आपको ऐसे ही दृश्य दिखाएंगे और साथ में हम उन पंडित जी से भी मिलवाएंगे जिन्होंने रामलीला के दौरान रामायण जी की चौपाइयों का समस्त कलाकार बंधुओं का सम्मान किया जा रहा है। अतः समस्त कलाकार बंधुओं से निवेदन है मंदिर के प्रांगण में आकर आप जो है आप भी जो चाचा जी को एक पहनाओगे, ठीक है ना। ये भी जो है आपका, क्योंकि जो है अमंतरो अपूर्णार्थी न तंगुलोत्तम आणि डॉक्टर ब्रजेश राठोड आपण होते काय रूप से दशरथ अजय बिहारी जब वाकई में जो है सुनील जी की जितनी तालियों रामचंद्र भगवान की जय हो। बाद में देख लेना। मैं तीसरा वक्त है साकेत ने कहा कि एक आपका स्वयं का भी वो वीर बजरंग बली की जय हो। इनके पास में मंच पे खड़े कर दो, दूसरे आदमी का होने जन पर हो कृपा आपकी, भय जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय को भय नहीं हो दयाचल से अस्ताचल तक, निश्चय ही घात जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। हे प्रभु प्रताप आपका ऐसा है, पत्थर देना है पानी पर। ओ जाम पंथ क्या कहते हो, जाकर बादल सा कर दूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारे लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की धारा को लीलिया अभी लाग जाऊं, या जिस गिर पर है लंकापुरी उस त्रिकूट को ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं करके दिखला दूंगा अपनी श्री सीता माता को राघव से अभी मिला दूंगा। वीर बजरंग बली की। अब रावण सरकार की जय तो बोल नहीं सकते, दशरथ भगवान की। सभी के लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तरफ से कुछ नहीं, आदिकवि वाल्मीकि जी ने रावण की प्रशंसा में कहा है कि राम और रावण की तुलना, कहते रावण कहता है कि मेरी तुलना राम से नहीं हो सकती है, मैं राम से श्रेष्ठ हूँ। न राम तपसा न बलेन नाच विक्रमय न धनेर में अवश्य तेजा न राम धन में न बल और विक्रम में मेरे समान है, ना ही धन तेज और यश की कीर्ति में मेरे समान है। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वत् सर्वेश शूरवीराणाम दशरथ मूर्धन साथियों का मित्र हो, शत्रुओं का काल हो, क्रोध में महाबिजली, इस समय प्रतिशोध में धनग्नि ज्वाल। क्या हो, हाथ पे तलवार नहीं थी, ये मालूम नहीं तो अभी अपने लगे जाती है। बहुत तुमने ही उसे उबारा है इन वृक्षों के पीछे छिपकर,
वो डायरेक्टर भी है हमारे कला मंडल के। नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी रामलीला मंच के समीप से आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और ये यहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है रामलीला के दौरान। हमारी सनातन परंपराओं को जीवित रखने के लिए रामलीला से अच्छा माध्यम शायद अब तक कोई भी उपलब्ध नहीं हुआ है। यही कारण है कि छोटे से छोटे शहर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक में भी रामलीला का मंचन होता है। रामलीला में जो किरदार निभाते हैं पात्र, उनका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ रामलीला के दौरान जो चौपाइयों का वाचन होता है वह इस पूरे आयोजन का एक अहम जो होता है वही है। सार जहाँ पर होता है वो रामायण की चौपाइयों के माध्यम से मिलता है और तमाम जो श्रद्धालु होते हैं वो इस दौरान मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हमारे गुना की रामलीला में भी महाराज जी द्वारा बहुत ही मधुर सुमधुर चौपाइयों का पाठ किया जाता है, वाचन किया जाता है रामलीला के दौरान। हम उनसे जानना चाहेंगे कि महाराज वो किस तरह से अपनी चौपाइयों का वाचन करते हैं। आप हाँ बताइए। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी द्रवं सुदशरथ उतर थाल भई सुर शरीरे सिए राम गुहे लखन समेता सिए राम गुहे बहुत दीन प्रभु लखन सिए नहीं कछु के बटले विदा कीन करुणा यतन भक्ति विमल बरुदे सियावर रामचंद्र की जय। तो ये जो लय अभी देखने को मिली, आपको यही खासियत होती है रामायण जी के रामायण की इन चौपाइयों का, जिस तरह से यहाँ पर जी मैं अभी और आपसे पूछूंगा इस तरह के जो और प्रसंग हैं उन प्रसंगों के अनुसार जिस तरह से लय के साथ में उनका वाचन होता है, मैं और भी आपसे जानना चाहूंगा। तो इसी तरह से महाराज जी आप और भी हमको कुछ प्रसंगों में जिस तरह से रामायण की चौपाइयों का, दोहों का जिस तरह से उतार चढ़ाव के साथ में वाचन करते हैं, आप और बताएं। अब करुणा रस की आपको सुना के बोल रहा हूँ। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये करना रस है जी। अब जैसे वीर रस में जब संवाद होते हैं, लक्ष्मण जी के अक्सर संवाद वीर रस के होते हैं, उस दौरान आपकी चौपाइयों में भी दोहों में भी वही चीज देखने को मिलती है। अब एक प्रकार से बताइए। नृप बालक काल बस बोलत सेना संभार रे नृप बालक काल बस बोलत सेना संभार धन ही समुद्र पुरार धनी विदित सकल संसार। तो ये है, ये भक्ति रस है और इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर रामलीला का मंचन होता है। रामलीला में इन दोनों चीजों को देखने के लिए ही दर्शक आमतौर पर आते हैं। श्रवण, एक तो दो प्रकार के लाभ होते हैं, उन्हें दृश्य लाभ होता है जो पात्र वहां पर मंचित करते हैं मंच पर, और दूसरा श्रवण लाभ जिस तरह से ये महाराज जी की वाणी से आपको मिल रहा है। महाराज जी से मैं और जानना चाहूंगा कि वे और रसों में इसी तरह से हमें और भी चौपाइयां सुनाएं ताकि हम भी मंत्रमुग्ध हों और हमारे श्रोतागण भी आपसे इस तरह की आपकी मधुर वाणी सुनकर धन्य हो, कृतकृत हो जाएं। हंस बोले रघुवंश कुमारा विधि करल खाको में तनहारा। ये आश्रत में हो गई है। अब इसके ये इसी तरह से जैसे कि रामलीला में हम देखते हैं उसमें वीर रस के भी उदाहरण हमने देखने को मिलते हैं, वात्सल्य रस के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं, करुण रस के भी देखने को मिलते हैं। सभी प्रकार के रस हमको रामलीला मंचन के दौरान मिल जाते हैं और सभी जितने भी प्रसंग हैं सबके सब शिक्षाप्रद हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
हमें आदर्श स्थापित करने के लिए अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन चौपाइयों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, शिक्षा इनसे भी मिलती है। महाराज जी से जानना चाहूँगा कि कोई ऐसी चौपाइयाँ भी आप बताएं जो कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में कारगर साबित हों। राम भजन बिन सुनाहु कलेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। राम भजन, भगवान की भक्ति के बगैर जो है उद्धार नहीं हो सकता है। राम जी के भजन के बगैर जो है कल्याण नहीं हो सकता, कलेश नहीं मिट सकती जी। तो इस तरह से आपने देखा कि किस रामायण जी की चौपाइयों के माध्यम से भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें तमाम शिक्षा मिल सकती है। और ऐसे जो मनीषी लोग आज हमारे बीच मौजूद हैं, कहीं ना कहीं ये इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमें धर्म की ओर जो पीछे जा रहे हैं लोग बाग, जिन्हें अब धर्म में रुचि कम होती जा रही है, वे कहीं ना कहीं अग्रसर होंगे और अपने जीवन में इनको उतारेंगे तो निश्चित रूप से उनका जीवन सफल होगा, आनंदित होगा। मुझे यहाँ 24 वर्ष हो गए लगभग जी। हाँ, तो 24 वर्ष से यहाँ कार्यरत हूँ मैं जी। हाँ, जब यहाँ कुछ नहीं था, मंदिर भी नहीं था यहाँ, केवल भगवान हनुमान जी की कुठरिया थी एक बस। और यहाँ अब तो सब कुछ आनंद है। हाँ, अब तो मंदिर का भी निर्माण हो गया, कुछ सब कुछ आनंद हो गया अब तो। हाँ, जहाँ पर कृपा राम की हुई, यहाँ पर कृपा करें सब कोई। क्या बात, बहुत बढ़िया। कार्यक्रम का आभार गोविंद सोनी जी ने व्यक्त किया। नगर पालिका उपाध्यक्ष भाई धर्मजीत सोनी एवं भाई जी शर्मा उपस्थित हुए, पहले भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं अपने सभी परिवार के साथियों से कहने में बड़ा दुख महसूस हो रहा है। 1 वर्ष के लिए अब फिर विदा हो रहे हैं। अब हमारा सम्मेलन 1 वर्ष बाद ही होगा। यह आयोजन आप सबके सहयोग के बिना अधूरा है। आपका जो सहयोग समिति को मिलता है उसके लिए आपकी प्रशंसा। यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया गया था, इसमें सभी ने महाप्रसादी ग्रहण किया। आप देख रहे हैं यहाँ पर भंडारा चल रहा है, यहाँ पर लोग महाप्रसादी लेने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद कार्यक्रम का समापन हो गया और सभी को सम्मानित किया गया था। यहाँ पर सभी कलाकारों को सम्मानित किया गया था।